Hello and welcome to Khoni Sunday. Wishing everyone a happy and prosperous Diwali. आज की हमारी कहानी है आन्या की। दिवाली के शुभ अवसर पर जैसे माँ काली की पूजा की जाती है, वैसे ही उस दिन को अमावस्या भी होती है, जिस दिन सारी बुरी शक्तियाँ और भी शक्तिशाली हो जाती है। आन्या बहुत एक्साइटेड था दिल्ली पीछे छोड़ के अपने दोस्त माही के गांव में रहने के लिए। वहां बड़े खेतों और नदियों के साथ साथ एक घना जंगल भी था। आन्या को ये जगह बहुत खाली खाली महसूस हो रहा था, क्योंकि आन्या शोर शराबे के शहर में रहता था। दिवाली के दिन जब पूरा गांव धूमधाम से पटाखे जला रहा था, आन्या और माही उस दिन पास के एक स्नैक स्टॉल जाने का प्लान किया। आइसक्रीम हाथ में लेके वो दोनों आसमान को देखने लगे। घंटों भर वो दोनों बातों में खोए रहे। ये तब तक हो रहा था जब तक कि सूरज ढल नहीं गया, और तब जाके उन लोगों को एहसास हुआ कि कितना देर हो चुका है। गांव के इस इलाके में सड़क पर कोई भी रोशनी नहीं था। इलाका बिल्कुल खाली और सुनसान था। माही अपना फोन चेक करने से उसने देखा कि उसके पास अपने मम्मी की 5 मिस्ड कॉल्स थे। भले ही ये शहर नहीं था, फिर भी चिंता का एक कारण था। अमावस्या की रात सभी तरह के आत्माएं भटकता है। माही और आन्या एक ऑटो रिक्शा ढूंढता हुआ घर वापस जाने लगा। रास्ते पे लाइट नहीं था, इसीलिए उन लोगों को अपना फोन का टॉर्च जलाना पड़ा। अचानक उनके पीछे की दूरी पर एक दबी हुई आवाज सुनाई दिया। आन्या को अंधेरे में उसकी ओर रेंगते हुए एक बड़ा सा शेप दिखाई दिया। जैसे ही वो माही को भागने के लिए बोलने जा रहा था, तभी एक बड़ा सा लाइट रे आके उन लोगों के सामने गिरा, और उन लोगों को महसूस हुआ कि वो एक ऑटो रिक्शा था। ऑटो पे सवार होके वो लोग माही की घर की तरफ जाने लगे। आप दोनों रात में क्यों घूम रहे हो? ड्राइवर ने पूछा। यहाँ रात भर को निकलना खतरनाक है। पता है, गांव के इस इलाके में खून खराबा हमेशा ही होता है। लोगों का कहना है यहाँ भूत प्रेत का साया है। माही सब सुन के ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहा। आन्या ऑटो से बाहर देखते ही उसका डर बढ़ गया, क्योंकि इतना सुनसान माहौल उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आन्या को ड्राइवर के सामने का शीशा में एक भगवान का तस्वीर लटकता हुआ नजर आया, और जिससे एक पल के लिए उसे थोड़ा सा सुकून मिला, जब तक कि कुछ और उसकी नजर में नहीं आया। आन्या जोर से चिल्लाया, और तभी अचानक एक औरत ऑटो के सामने आके टकराया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। कुछ देर बाद उस औरत को जमीन में लेटा हुआ देख के ही माही चिल्लाया, चलो उसकी मदद करते हैं। ऑटो से बाहर कूदने के लिए माही नीचे झुका, लेकिन इससे पहले कि उसकी पैर जमीन पर टकराए, ड्राइवर ने माही को रोक लिया और उसे जोर से अपना सीट पर वापस खींच लिया। ये वो नहीं है जो दिखता है, ये बोल के ड्राइवर ऑटो को स्पीड अप कर दिया। माही ने उसे वापस वहां जाने के लिए कहा, नहीं तो वो पुलिस को बता देगी सब। बेवकूफ बच्ची, क्या तुम दोनों नहीं देखा कि वहां कोई औरत नहीं था? वो एक चुड़ैल था, पुनर्जीवित होके। माही फिर भी बहस करने लगा। आन्या ने औरत की ओर पीछे मुड़ के देखा, और तभी उसका दिल रुक गया। जमीन पर पड़ा हुआ औरत अपने शरीर को वापस खड़ा कर रहा था। उसकी 2 पैर दूसरे तरफ मुड़ रहे थे। उस औरत के मुंह पे एक अजीब सा हंसी था, क्योंकि उसकी मुंह के साइड से खून टपक रहा था। एक अजीब सा काली लंबी जुबान मुंह के बाहर से टपकता हुआ खून को चाटने लगा। और तभी अचानक वो औरत उस ऑटो के पीछे भागने लगा, तेज, बहुत तेज।
ड्राइवर जितना तेज हो सके ऑटो चला रहा था। ऑटो इधर उधर हर जगह टक्कर खा रहा था, ऐसे जैसे कि वो दोनों लड़की गिर ही जाए। फिर पीछे वो चुड़ैल अचानक गायब हो गया और ड्राइवर भी ऑटो लेके बहुत दूर चला गया। आन्या ड्राइवर से पूछा कि उसे क्या पता है उस औरत के बारे में। ड्राइवर लटकता हुआ भगवान विष्णु की फोटो को सामने लेकर कहा, जब तक ये हमारे साथ है तब तक चुड़ैल कभी ऑटो के अंदर हमला नहीं कर सकता, इसलिए चुड़ैल ने तुम दोनों को ऑटो से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा था। आन्या और माही सारी रास्ता चुप रहा। घर पहुंचते ही माही उसकी मम्मी पापा को जोर से गले लगाया और सब कुछ बताया। मम्मी पापा को बस इस चीज का खुशी था कि वो लोग सेफली घर पहुंचे। पर अगली सुबह पड़ोस में एक अजीब सा कहानी फैली कि जंगल के ठीक बाहर एक डेड बॉडी मिला है। आन्या जब YouTube पे न्यूज़ लाइव देखा तब उसे पता चला कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वो ऑटो ड्राइवर की है। आन्या तुरंत अपने पॉकेट से वो भगवान विष्णु की लॉकेट को निकाला। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। ऐसे भी कभी हो सकता है कि वो चुड़ैल उन दोनों को भी मार देगा जैसे उसने उस ड्राइवर को मारा था, और उन दोनों को रक्षा कर सकता है तो सिर्फ भगवान विष्णु का वो लॉकेट। आशा करता हूं आज का ये वीडियो सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।